सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी। प्रस्तावना। 4 या 5 वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह पर मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसे आरंभ भी कर दिया था, किंतु फुल स्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया कि इतने में बंबई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो मैं एक के बाद एक ऐसे व्यवसायों में फंसा कि अंत में मुझे यरवदा का अपना स्थान मिला। भाई जयराम दास भी वहां थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी ये मांग रखी कि दूसरे सारे काम छोड़कर मुझे आत्मकथा लिख डालनी चाहिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यास क्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक मैं आत्मकथा आरंभ नहीं कर सकूंगा। अगर मुझे अपना पूरा समय यरवदा में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता तो मैं जरूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था, परंतु अभी अभ्यास क्रम की समाप्ति में भी 1 वर्ष बाकी था और मैं रिहा कर दिया गया। उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो नहीं लिखी जा सकी। अब स्वामी आनंद ने फिर वही मांग की है। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूं, इसलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूं। स्वामी की मांग तो ये थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूं और फिर वो पुस्तक के रूप में छपे। मेरे पास इकट्ठा इतना समय नहीं है। अगर लिखूं तो नवजीवन के लिए ही मैं लिख सकता हूं। मुझे नवजीवन के लिए कुछ लिखना ही होता है तो आत्मकथा ही क्यों न लिखूं। स्वामी ने मेरा ये निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला। किंतु ये निर्णय करने पर एक निर्मल साथी ने सोमवार के दिन, जब मैं मौन में था, धीमे से मुझसे कहा, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? ये तो पश्चिम की प्रथा है। पूर्व में तो किसी ने लिखी जानी नहीं, और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं उसे कल मानना छोड़ दें तो, अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में बाद में हेर फेर करें तो, बहुत से लोग आपके लेखों को प्रमाणभूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण गढ़ते हैं। वे गलत रास्ते पर चले जाएं तो, इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी चीज न लिखें तो क्या ठीक न होगा? इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। ये सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तांत जैसी बन जाएगी, लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रहे तो वो लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यूं समझिए कि ये मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में मेरे प्रयोगों को अब हिंदुस्तान जानता है। यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उसे जानती है। मेरे मन में इसकी कीमत कम से कम है और इसके लिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है उसकी कीमत भी कम नहीं है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूं। लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का, जिन्हें मैं ही जान सकता हूं और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, उसका वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं। इनमें तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता जाता हूं, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता जाता हूं, त्यों-त्यों अपनी अल्पता मैं स्पष्ट ही देख सकता हूं। मुझे जो करना है, 30 वर्षों से मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हूं, वही तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ठेठ से ही मेरा ये मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है वो सभी के लिए शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग रवानगी नहीं हुए, नहीं रहे। उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। अवश्य ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती हैं, परंतु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोगों में तो आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक, धर्म का अर्थ है नीति। आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा में तटस्थ भाव से निरभिमान रहकर लिख सकूं तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी।
इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम पूर्वक, विचार पूर्वक और बारीकी से करता है और फिर भी उनमें से उत्पन्न परिणामों को वो अंतिम नहीं कहता अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं, इस बारे में भी ये सशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य होता है। अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं। वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी नहीं करना चाहता। हाँ, ये दावा मैं अवश्य करता हूं कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर न मालूम हो तो पग पग पर जिन वस्तुओं को मैं देखता हूं उसके त्याज्य और ग्राह्य दो ऐसे भाग कर लेता हूं। जिन्हें ग्राह्य समझता हूं उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूं, और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो तब तो ये आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के प्रयोग जैसा पहला नाम दिया है। इसमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों के भी प्रयोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे मन में सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। ये सत्य स्थूल वाचिक सत्य नहीं है, ये तो वाणी की तरह विचार का भी सत्य है। ये सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर है। परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं, क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का ही हूं। वो एक ही सत्य है और दूसरा सब कुछ मिथ्या है। ये सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूं। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को भी तैयार हूं। मुझे ये विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होमने की मेरी तैयारी है और शक्ति है, लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहूं। यद्यपि ये मार्ग तलवार की धार पर चलने के जैसा है, तो भी मुझे ये सरल से सरल लगा है। इस मार्ग पर चलते हुए अपनी भयंकर भूलें भी मुझे नगण्य सी लगी हैं, क्योंकि वैसी भूलें करने पर भी मैं बच गया हूं और अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूं। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की, ईश्वर की झांकी भी मैं कर रहा हूं। मेरा ये विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं। ये विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया, इसे मेरा जगत अर्थात नवजीवन इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोगों के साझेदार बनना चाहें और उस सत्य की झांकी भी मेरे साथ करना चाहें तो भले करें। साथ ही मैं ये भी अधिकाधिक मानने लगा हूं कि जितना कुछ भी मेरे लिए संभव है, उतना एक बालक के लिए भी संभव है, और इसके लिए मेरे पास सबल कारण हैं। सत्य के शोध के साधन जितने कठिन हैं, उतने ही सरल भी हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी तो जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सकें, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी दुर्लभ है। ये चीज वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान में स्वतंत्र रीति से बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम भी इसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। मैं जो प्रकरण लिखने वाला हूं, इनमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो, तो उन्हें अवश्य ही ये समझ लेना चाहिए कि मेरे शोध में खामी है और मेरी झांकियां मृग जल के समान हैं। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज कभी भी छोटा न करें। मैं चाहता हूं कि मेरे लेखों को कोई प्रमाण भूत न समझे, यही मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छुपाऊंगा नहीं।
मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह से दे सकूंगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूं, इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जिस गज से मैं स्वयं अपने को मापना चाहता हूं और जिसका उपयोग हम सबको अपने अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने स्वाच्छोश्वास का स्वामी समझता हूं, जिसे मैं अपने नमक का देने वाला मानता हूं, उससे अभी तक मैं बहुत दूर हूं। ये चीज मुझे प्रतिक्षण खटकती है। इसके कारण स्वरूप अपने विकारों को मैं देख सकता हूं, पर उन्हें अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूं। परंतु इसे मैं यहीं समाप्त करता हूं। प्रस्तावना में से मैं प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, वो तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी। मोहनदास करमचंद गांधी, साबरमती आश्रम, मार्गशीर्ष शुक्ल 11 सन 1928। पहला भाग। जन्म। संभवतः गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अविनय का कारण पूछा तो पता चला कि दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से 4 लड़के थे, दूसरे से 2। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वो राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार में पेंशनर थे। कबा गांधी के भी 4 विवाह हुए। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूं। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी। माता व्यवहार कुशल थीं। राज दरबार की सब बातें वो जानती थीं। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे अपने साथ दरबार गढ़ में ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में मुझे कुछ बातें अब तक याद हैं। इन माता पिता के घर में संवत 1725 की भादों बदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1867 को पोरबंदर, जो कि सुदामापुरी भी कहलाता है, 12 में मेरा जन्म हुआ। बचपन। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। यहां तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता था और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द कैटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया। लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे ये ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधारने को कह रहे हैं। मैंने ये माना कि शिक्षक तो ये देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी न सीख सका। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता।
शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण, पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं बड़े चाव के साथ उसे पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वो दृश्य भी देखा जिसमें वो अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक दिन बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी। हरीश चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। ये प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। वो विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूं कि वो अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा ये ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंच जाता और उनकी सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी से सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का अंदाजा मुझे नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का, ठीक रकम का स्मरण इस समय मुझे नहीं, 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूं। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। ये गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया, पर ठेठ विलायत जाने तक ये बना रहा। बाद में और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के साथ दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। इस समय के विद्या अभ्यास के दूसरे 2 संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बिठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता।
कभी कभी ये भी सोचता कि एक साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल सा विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। ये विषय भी चौथी कक्षा में ही शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ये तो समझ कि तू किन का लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें तुझे रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। अब तो मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो भाषाएं सीखना न सिर्फ बोझ को कम करेंगी बल्कि उसमें बहुत ही आनंद भी आएगा। असल में तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती हैं। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। बाल विवाह। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। 2 बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयां कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद ज्यादा रही होगी, और मेरा। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हल्दी चढ़ाने की जो विधि हुई वो मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उनके पहुंचने के लिए खास डाक बिठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त भी कहीं टल सकते हैं। मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वो पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। जहां संस्कार बलवान है वहां सिखावन सब गैर जरूरी बन जाता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे और बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दी। कस्तूरबाई में ये भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वो निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी ये इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वो भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षी थी।
मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहां प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है, वहां सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े कब हम मिलें, ये विचार बना रहता। वियोग असहाय था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए रखता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न आई होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो नहीं दिया जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूं। दुखद प्रसंग। हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र 2 मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। ये सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सका था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी, तीनों को ये सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति भला क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन तो मैं करता ही न था, और बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था। पर मैंने उन्हें ये कहकर शांत किया कि उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूं, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वो मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे ये विश्वास है कि अगर वो सुधर जाए तो वो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मदपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई कि हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीर्य हैं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज्य करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूं और कितना दौड़ सकता हूं सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, और अगर हो जाएं तो झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना सोचे समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप इत्यादि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो मैं कहीं जाता ही न था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना आ जाए, उधर से चोर ना आ जाए और तीसरी जगह से सांप न निकल आए। इन्हीं दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों जो राज्य करें देसी रहे दबाई, देसी रहे दबाई जाने बेना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पूरो पूरो 50 ने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं ये मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू कर देने का दिन निश्चित हुआ। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कौतूहल, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर एक ऐसा कोना खोजा जहां कोई हमें देख न सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया और मुझे कै होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ, ऐसे बहाने बनाने पड़ते।
ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता। ये झूठ, सो भी मां के सामने। और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ दिया, पर वो मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिर गया और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वैश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उन्हें पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है, वो गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास मैं खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे यूं जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण ही मैं बच पाया हूं। चोरी और प्रायश्चित। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी का जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिल सकते थे और उनमें से बहुत सा धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एकाध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखें कहां। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीप माला में घी चढ़ाया, दर्शन किया और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। दोनों मौत से डरे और ये निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में यह आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए ये बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर मेरी जीभ ही न खुली। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। इस कारण बिस्तर पर पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों से मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वो चित्र आज संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वो मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। राम बाण वांग्या रे होए ते जाने।
पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी लज्जा। पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शैय्यावश थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, ये मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाजत देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, ये मेरा नियम था। मुझे ये सेवा बहुत प्रिय थी। यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन कक्ष की ओर भटकता रहता था। सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचाजी राजकोट में थे। रात के 10:30 या 11 बजे का समय होगा। मैं पैर दबा रहा था कि चाचाजी ने मुझसे कहा, जा, अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट बीते होंगे। इतने में जिस नौकर के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा कि उठो, बापू बहुत बीमार हैं। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहां बहुत बीमार का विशेष अर्थ मैं समझ गया। एकदम बिस्तर से कूदा। कह तो सही, क्या बात है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस समय काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ और दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांध न होता तो इस अंतिम घड़ी में ये वियोग मुझे नसीब न होता। इस काले दाग को मैं आज दिन तक मिटा न सका, भूल न सका। और मैंने हमेशा माना कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था। तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। ये उस सेवा में रह गई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। धार्मिक समभाव का विकास। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहां से मुझे कुछ भी न मिला। जो हवेली से न मिला वो मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी। इसलिए बचपन में भूत प्रेत आदि के भय से बचने के लिए मैंने राम का नाम जपना शुरू किया। ये जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया था वो नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूं कि उसकी मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज है। जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वो था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहां वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनने जाते थे। सुनाने वाले बीलेश्वर के लाधा महाराज रामचंद्र जी के परम भक्त थे। वो दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते और श्रोताजनों को भी लीन कर देते। ये रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते थे। हम भाइयों को भी साथ साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई हमेशा आता रहता था। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मान पूर्वक और अक्सर रस पूर्वक सुना करते। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय में अक्सर हाजिर रहता। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया। एक ईसाई धर्म अपवाद रूप था, उसके प्रति मुझे कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वालों की बुराई करते। मुझे ये असहाय मालूम हुआ।
मैं एक आध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा, दूसरी बार फिर वहां खड़े रहने की इच्छा ही न हुई। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देते समय गौमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उनकी पोशाक भी बदल दी गई और ईसाई बनने के बाद वो भाई कोट पतलून और अंग्रेजी टोपी पहनने लगे। इन बातों से मुझे पीड़ा पहुंची। जिस धर्म के कारण गौमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े, अपनी पोशाक तक बदल देनी पड़े, उसे धर्म कैसे कहा जाए? मेरे मन ने ये दलील दी। फिर ये भी सुनने में आया कि जो भाई ईसाई बने थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म की, रीति रिवाजों की और देश की निंदा करना शुरू कर दी। इन सब बातों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति संभाव जागा, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। पर एक चीज ने मन में जड़ जमा ली। ये संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। फिर नीति का एक छप्पय दिल में बस गया। अपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है, और ये एक जीवन सूत्र बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए। ये चमत्कारी छप्पय ये है: पानी आपने पाए भलू भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीश दंडवत कोड़ी कीजे, आपन घासे दाम काम महोरनु कीजे, आप उगारे प्राण ते तणा दुखमा मरिए, गुण केड़े तो गुण दश गाणो मन वाचा कर्मे करी, अवगुण केड़े जो गुण करे ते जगमा जीत्यो सही। विलायत की तैयारी। सन 1887 में मैट्रिक की शिक्षा पास करने के बाद बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बंबई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे अध्यापकों के व्याख्यानों में रस न आता और न मैं उन्हें समझ पाता। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के श्यामलदास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वो छुट्टी के इन दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं श्यामलदास कॉलेज में हूं तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वो नहीं होगा। ये लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपए की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाएं तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवलाराम, मावजी दवे के लड़के का नाम। केवलाराम कहता है कि वहां की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएगा और खर्च भी 4-5 हजार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहें तो उन्हें दीवानगिरी आज ही मिल सकती है। मेरी तो सलाह यह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवलराम के कई दोस्त हैं। वो उनके नाम सिफारिशी पत्र देगा तो इसको वहां कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने, मावजी दवे को हम इसी नाम से पुकारते थे। जोशी जी ने मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के स्वीकृत होने में उन्हें कोई शंका ही न हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यहीं पढ़ते रहना है? मुझे जो भाता था मैंने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा मुझे विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा है। माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूं, मेरी बात पर विचार कर देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिएगा। माताजी को कुछ सूझ न पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज्य की तरफ से तुझे थोड़ी बहुत मदद कर दें। मुझे ये सब अच्छा लगा।
मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूं उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूं तो उनकी रहन सहन में और साहबों के रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक देखो तो वो भी नंगी। ये सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा। मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाजत तो तेरी माँ की है। अगर वो तुझे इजाजत दे दें तो तू खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख भी नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राजी करना होगा। पर लेली साहब के नाम अगर आप मुझे सिफारिशी पत्र दे दे। चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे दे सकता हूं, लेकिन साहब सज्जन हैं। तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे जरूर तुझसे मिलने का समय देंगे और रुचेगा तो मदद भी कर देंगे। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिले और मुझे ये कहकर ऊपर ले गए कि तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं की जा सकती। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की कोई सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह ली। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हजार रुपए से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बन पड़ा रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माताजी कैसे समझती? उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, तो कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं, वहां शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि इन तीनों चीजों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी मुझे क्यों जाने देते? माताजी बोली, दूर देश में तुझे कैसे भेजूं? दूर देश में क्या होगा इसका मुझे क्या भरोसा? तुझ पर मुझे विश्वास है। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूंगी। बेचरजी स्वामी मोड बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वो बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीजों के व्रत लिवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दे दी। बड़ों से आशीर्वाद लेकर मैं बंबई के लिए रवाना हुआ। बंबई की ये मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए। अच्छे कामों में 100 विघ्न आते हैं। बंबई का बंदरगाह जल्दी छूट न सका। जाति बहिष्कृत। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बंबई पहुंचा। बंबई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था। मुझे पंचायत में हाजिर होने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहां से आई। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा कि जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वो ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुंदर पार करके जाने की मनाही है। तो इस पर यह भी सुना जाता है कि वहां धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहां साहब लोगों के साथ सब कुछ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेश मात्र भी अधर्म नहीं। मुझे तो वहां जाकर विद्या अध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूंगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहां धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब दिया, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूं। आप पिताजी के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूं। विलायत जाने का मैं अपना निश्चय बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है।
तो क्या तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा? मैं लाचार हूं। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को कोई दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे 2-4 बातें सुनाई। मैं निर्निमेष बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, ये लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उसको ₹1.25 दंड भरना होगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। सन 1888 के सितंबर महीने में 4 तारीख को मैंने बंबई का बंदरगाह छोड़ा। आखिर लंदन पहुंचा। जहाज में मुझे समुद्र का तो जरा भी कष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता था। स्टुअर्ड के साथ बातचीत करने में भी मैं शर्माता था। अंग्रेजी में बात करने की मुझे आदत ही न थी। मजूमदार को छोड़कर सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल न पाता था। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुंचे। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैं साउथैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेज चुका था। जहाज में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मैं और मजूमदार उस होटल में पहुंचे। मैं तो अपनी सफेद पोशाक की शर्म से ही गड़ा जा रहा था। तिस पर होटल में पहुंचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहां से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रोएं वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोएं खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा तो मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध न हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं, वे यहां नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज से नहीं बोला जाता। हिंदुस्तान में अंग्रेजों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है, वो यहां अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की जरूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। मेरी पसंद। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने के लिए विक्टोरिया होटल पहुंचे। वहां उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मैंने आभार पूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुंचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओट मिल की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेने की रीत है। इससे अधिक मांगते मुझे शर्म लगती। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी ये हालत देखकर एक दिन मेरे मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं निश्चय ही तुम्हें वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। वो तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा। और ऐसे अंधविश्वास में फंसकर तुम इस देश से अपने देश कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुम्हें वो अच्छा भी लगा है। जहां खाने की जरूरत नहीं थी वहां खाया, और जहां खाने की खास जरूरत है वहां छोड़ा। ये कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस न हुआ। एक दिन मेरे मित्र मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ रहे थे। उपयोगितावाद वाला अध्याय उन्होंने पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूं कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन नहीं तोड़ सकता। उसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको जीत भी नहीं सकता।
पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूं, आपका आशय समझता हूं, आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूं, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रहे, उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस, अब मैं बहस नहीं करूंगा, वे कहकर चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया। डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट केंसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर खोज निकाला और मुझे वहां रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उससे मैंने मांस त्याग की बात कही। बुढ़िया ने मेरी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहां रहने लगा। वहां भी मुझे रोज भूखा रहना पड़ता था। मैंने घर से मिठाई वगैरह खाने की चीजें मंगाई थीं, पर वे अभी आई नहीं थीं। सब कुछ फीका लगता था। बुढ़िया हमेशा पूछती, पर वो करे क्या? तिस पर मैं अभी तक शर्माता था। बुढ़िया की 2 लड़कियां थी। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। ये भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी नहीं पढ़े थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज, डेली टेलीग्राफ और पैलमेल गजट्स, इन पत्रों को सरसरी निगाह से देखा जाता था, पर शुरू शुरू में तो इसमें मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता होगा। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने भी कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद हैं। मैं रोज 10-12 मील चलता, किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता, पर उससे संतोष न होता। इस तरह भटकता हुआ एक दिन मैं फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वहां वेजिटेरियन रेस्तरां का नाम पढ़ा। मुझे वो आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज मिलने से होता है। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशे वाली खिड़की में बिक्री की पुस्तकें देखी। उसमें मुझे सॉल्ट की अन्नाहार की हिमायत नामक पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वो खरीद ली और फिर मैं भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहाँ पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। मैंने सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी। मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी। सभ्य अंग्रेजी पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने का न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्बन भोजन गृह में भोजन करना था। सैकड़ों के बीच हम 2 मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई। वो सूप की थी। मैं परेशान हुआ। मित्र से क्या पूछता। मैंने परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी ये किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वो तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो खैर कहने को था ही क्या। अब तक मैं कुटुंबों में रहता था। अब उसके बदले मैंने अपना कमरा लेकर रहने का निश्चय किया और ये भी तय किया कि काम के अनुसार और अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलता रहूंगा। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किए जहां से काम की जगह पर आधे घंटे पैदल में पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बचे। इससे पहले जहां जाना होता वहां का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण मैं रोजाना 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। खासकर इस एक आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़ा होऊंगा। मेरा शरीर काफी कस गया था। कुटुंब में रहना छोड़कर मैंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के रूप में। ये फेर फार की दूसरी मंजिल कही जा सकती थी। तीसरा फेर फार अभी होना शेष था। इस तरह आधा खर्च बचा। लेकिन समय का क्या हो?
मैं जानता था कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए मुझे बेफिक्री थी। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी। लेली साहब के शब्द, तुम बीए हो जाओ फिर आना, मुझे चुभते थे। मैंने सोचा मुझे बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से मिला। मैंने देखा कि वहां जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी। मैं 3 साल से अधिक नहीं रह सकता था। किसी मित्र ने कहा, अगर तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो, उसमें मेहनत काफी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, पर खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुझे ये सुझाव अच्छा लगा, पर परीक्षा के विषय देखकर मैं चौंका। लैटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? मेरे मित्र ने सुझाया कि वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इसके सिवाय लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व भी बढ़ता है। इन सब दलीलों का मुझ पर असर हुआ। मैंने सोचा, मुश्किल हो चाहे न हो, पर लैटिन तो सीख ही लेनी है। फ्रेंच की शुरू की हुई पढ़ाई को पूरा करना है, इसलिए निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था, उसमें भर्ती हो गया। वहां हर 6 महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। ये काम मेरे बूते के बाहर का था। परिणाम ये हुआ कि सभ्य बनने की जगह मैं अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। समय पत्रक बनाया, एक एक मिनट का उपयोग किया, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की तैयारी कर सकूं। परीक्षा में बैठा, लैटिन में फेल हो गया। दुख तो हुआ, पर हिम्मत नहीं हारा। लैटिन में रुचि पैदा की। मैंने सोचा कि दूसरी बार परीक्षा में बैठने से फ्रेंच अधिक अच्छी हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूंगा। प्रयोगों के अभाव में रसायन शास्त्र मुझे रुचता न था। यद्यपि अब देखता हूं कि उसमें खूब रस आना चाहिए था। देश में तो ये विषय सीखा ही था, इसलिए लंदन की मैट्रिक के लिए भी पहली बार इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता का विषय लिया। ये विषय आसान माना जाता था, मुझे भी आसान प्रतीत हुआ। पुनः परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में अधिक सादगी लाने का प्रयत्न शुरू किया। मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कुटुंब की गरीबी के अनुरूप मेरा जीवन सादा नहीं बना है। भाई की तंगी के और उनकी उदारता के विचारों ने मुझे व्याकुल बना दिया। जो लोग हर महीने 15 पौंड 8 पौंड खर्च करते थे, उन्हें तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं। मैं देखता था कि मुझसे भी अधिक सादगी से रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे गरीब विद्यार्थियों के संपर्क में ठीक ठाक आया था। एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और लोकार्ट की कोको की सस्ती दुकान में 2 पैनी का कोको और रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। उससे स्पर्धा करने की तो मेरी शक्ति नहीं थी, पर मैंने ये अनुभव किया कि मैं अवश्य ही 2 के बदले 1 कमरे में रह सकता हूं और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकता हूं। इस प्रकार हर महीने 4 या 5 पौंड में मैं निर्वाह कर सकता हूं। सादगी के रहन सहन पर मैं कई पुस्तकें पढ़ चुका था। 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 शिलिंग पर एक कमरा किराए पर ले लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 20 मिनट खर्च होते थे। ओट मील की लपसी बनाने और कोको के लिए पानी उबालने में कितना वक्त लगता। दोपहर का भोजन मैं बाहर कर लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खा लेता। इस तरह मैं 1 से सवा शिलिंग के अंदर रोज के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गया। ये मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा बन जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और मैं पास हो गया। लज्जाशीलता मेरी ढाल। अन्नाहारी मंडल की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें मैं हर बार हाजिर भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही न थी। डॉक्टर ओल्डफील्ड मुझसे कहते, मेरे साथ तो तुम काफी बातें कर लेते हो, पर समिति की बैठक में तुम कभी जीभ भी नहीं खोलते। तुम्हें नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे सब समिति में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करते, तब मैं गूंगा बनकर बैठा रहता। मुझे बोलने की इच्छा न होती हो सो बात नहीं, पर बोलता क्या। ये चीज बहुत समय तक चली। इस बीच समिति में एक गंभीर विषय उपस्थित हुआ। उसमें भाग न लेना मुझे अन्याय होने देने जैसा लगा। टेम्स आर्यन वर्क्स के मालिक मिस्टर हिल्स मंडल के सभापति थे। वे नीति के कट्टर हिमायती थे। कहा जा सकता है कि मंडल उनके पैसों से चल रहा था। समिति के कई सदस्य तो उनके आसरे ही निभ रहे थे। इस समिति में डॉक्टर एलिसन भी थे।
उन दिनों संतानोत्पत्ति पर कृत्रिम उपायों से अंकुश रखने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिसन उन उपायों के समर्थक थे और मजदूरों में उनका प्रचार करते थे। मिस्टर हिल्स को ये उपाय नीतिनाशक प्रतीत हुआ। उनके विचार में अन्नाहारी मंडल केवल आहार के ही सुधार के लिए नहीं था, बल्कि वो एक नीतिवर्धक मंडल भी था। इसलिए उनकी राय थी कि डॉक्टर एलिसन के समान समाज घातक विचार रखने वाले लोग उस मंडल में नहीं रहने चाहिए। इसीलिए डॉक्टर एलिसन को समिति से हटाने का एक प्रस्ताव आया। मैं चर्चा में दिलचस्पी रखता था। डॉक्टर एलिसन के कृत्रिम उपायों संबंधी विचार मुझे भयंकर मालूम हुए। उनके खिलाफ मिस्टर हिल्स के विरोध को मैं शुद्ध नीति मानता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। उनकी उदारता के प्रति भी आदर भाव था। पर एक अन्नाहार संवर्धक मंडल में से शुद्ध नीति के नियमों को न मानने वालों का उसकी अश्रद्धा के कारण बहिष्कार किया जाए, इसमें मुझे साफ अन्याय दिखाई दिया। मेरा ख्याल था कि अन्नाहारी मंडल के स्त्री पुरुष संबंध विषयक मिस्टर हिल्स के विचार उनके अपने विचार थे। मंडल के सिद्धांत के साथ उनका कोई संबंध न था। मंडल का उद्देश्य केवल अन्नाहार का प्रचार करना था। इसलिए मेरी ये राय थी कि दूसरी अनेक नीतियों का अनादर करने वालों के लिए भी अन्नाहारी मंडल में स्थान हो सकता है। समिति में मेरे विचार के दूसरे सदस्य भी थे, पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जोश चढ़ा था। उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए, ये एक महान प्रश्न था। मुझ में बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका था। सभापति जी ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। डॉक्टर एलिसन का पक्ष हार गया। अतएव इस प्रकार अपने इस पहले युद्ध में मैं पराजित पक्ष में रहा। पर चूंकि मैं उस पक्ष को सच्चा मानता था, इसलिए मुझे संपूर्ण संतोष रहा। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसके बाद मैंने समिति से इस्तीफा दे दिया था। मेरा शर्मीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ। बिल्कुल दूर हो गया हो, ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं सकुचाता हूं। बोलने से बचा जा सके तो जरूर बच जाता हूं। और ये स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई खास बात कर ही सकूं अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूं कि मुझे फायदा हुआ। पहले बोलने का ये संकोच मेरे लिए दुख कर था, अब वो सुख कर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो ये हुआ कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मैं अपने आप को ये प्रमाण पत्र दे सकता हूं कि मेरी जुबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तोले कोई शब्द शायद ही कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि कभी अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूं और मुझे अपना बहुत सा समय बचा लेने का लाभ मिला है। अनुभव ने मुझे ये भी सिखाया है कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वो अपने प्रत्येक शब्द को तोलेगा।